वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब परफॉर्मर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में कि जब आप एज ए जेपी एडनॉक में जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो लोग आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं। हम मेनली वो चीज़ें देखेंगे जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है, ताकि आप इस चीज़ से अवेयर हों कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, कौन कौन सी फील्ड से आपसे पूछा जाएगा। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ वो आपसे जो पूछते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आपकी जो वर्क फोर्स है आप उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू टूल बॉक्स टॉक। उसको टूल बॉक्स टॉक के ज़रिए आप जो आपकी एक्टिविटी है, जो काम करने जा रहे हैं, वो आप वर्कर को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसमें जो हैज़र्ड्स हैं, जो कंट्रोल रिक्वायर्ड हैं, जो आप जब एग्जीक्यूट करेंगे वर्क को साइड के ऊपर तो सेफली आप वो काम कैरी आउट कर सकते हैं। जो हैज़र्ड्स हैं उनके बारे में आप वर्कर को अवेयरनेस दे सकते हैं। उस पे जो कंट्रोल मेजर्स हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप जो आपकी वर्क फोर्स है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये चीज़ आपके अंदर चेक की जाती है। नंबर 2 है एक्सप्लेन हाउ परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स हेल्प्स टू कंट्रोल द हैज़र्ड। तो आपको वो पूछते हैं परमिट के बारे में और परमिट के साथ जो सर्टिफिकेट्स होते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए परमिट का कि आपका जो काम है उस पर कौन सा परमिट अप्लाई होगा और उसमें कौन सा सर्टिफिकेट अप्लाई होगा। सर्टिफिकेट उस पर एप्लीकेशन उसकी होती है या नहीं होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो परमिट और सर्टिफिकेट है वो कैसे हेल्प करते हैं आपको जो हैज़र्ड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए आप इंटरव्यू से पहले फुली आप परमिट को थॉरोली देख के जाएं और जो सर्टिफिकेट भी है उसको ब्रीफली देखें, ताकि आपको नॉलेज हो कि हैज़र्ड जो हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंट्रोल परमिट में मेंशन किए जाते हैं और सर्टिफिकेट के लिए मेंशन किए जाते हैं। और जब ऑलरेडी परमिट आपके पास है, उसमें हैज़र्ड कंट्रोल मेंशन है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्टिफिकेट फिर हम क्यों यूज़ करते हैं, सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा है। फिर नंबर 3 क्वेश्चन आपसे जो किया जा सकता है, अंडरस्टैंड द वर्क स्कोप, परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर देयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप जेपी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है, जो काम आपकी कंपनी करने जा रही है, जैसे वो सिविल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, उसका नॉलेज आपको फुली होना चाहिए। आपको पूरे का पूरा स्कोप ऑफ वर्क पता होना चाहिए कि हमारा क्या स्कोप ऑफ वर्क है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि वो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन करते हैं। फिर वही बात जो पॉइंट नंबर 2 था कि जो परमिट और सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसका नॉलेज होना चाहिए कि मेरे काम के अंदर कौन कौन से परमिट्स और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पॉइंट नंबर 4 आ जाता है नॉलेज ऑफ एमरजेंसी प्रोसीजर, असेंबली पॉइंट एंड एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ H2S गैस रिलीज। तो वो इंटरव्यू के दौरान आपको एमरजेंसी प्रोसीजर पूछते हैं, जैसे H2S लीक हो गई है या फायर हो गई है तो एमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, आपने इमीडिएटली क्या एक्शन लेना है। तो आपको जो एमरजेंसी प्रोसीजर है उसके बारे में पूरे का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई एमरजेंसी अलार्म हो जाता है तो आपने फिर क्या करना है, आपको वो पूरे के पूरा प्रोसीजर जो है वो पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि एमरजेंसी प्रोसीजर बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और ये जो क्रिटिकल काम होते हैं ऑयल एंड गैस के अंदर, इसमें हर जगह पे आपको इंटरव्यू के दौरान आपसे एमरजेंसी प्रोसीजर पूछे जाते हैं। नंबर 5 नॉलेज ऑफ हैज़र्ड्स एंड कंट्रोल्स रिलेटेड टू स्कोप ऑफ वर्क। तो जैसे कि पिछले पॉइंट में मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी कि आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा काम है उसमें क्या हैज़र्ड्स हैं और उसमें कौन कौन से कंट्रोल हैं जो मेरे स्कोप ऑफ वर्क से रिलेटेड हैं। क्योंकि फिर वो आपसे ये चीज़ क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो काम है, जो भी एक्टिविटी है, जैसे आप सिविल का काम कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि एक्सकेवेशन जो है उसके अंदर कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं, फिर उसमें प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं, हमें उसके लिए कौन सा परमिट चाहिए, उसका कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है चेक द एबिलिटी टू सुपरवाइज द वर्क फोर्स। तो वो इंटरव्यू के दौरान आपको एनालाइज करते हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आपकी जो वर्क फोर्स है उसको आप सुपरवाइज कर सकते हैं या नहीं। तो आपको वो क्वेश्चंस के थ्रू ये चीज़ आपसे
وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے اندر سپروائز کرنے کی ایبلٹی ہے یا نہیں۔ پھر جو لاسٹ پوائنٹ ہے نمبر 7، وہ ہے لائف سیونگ رولز اویئرنیس۔ تو جو ایڈناک کے LSR ہیں، جو لائف سیونگ رولز ہیں، جو کہ 10 ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، وہ آپ کو سیکوینس وائز پتہ ہونے چاہیے، اور ان کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ جیسے ورک آتھورائزیشن ہے تو ورک آتھورائزیشن کیا ہے، جیسے آئسولیشن ہے تو وہ کیا ہے، کنفائنڈ اسپیس ہے تو وہ کیا ہے۔ تو جو لائف سیونگ رولز ہیں اس کے بارے میں آپ کو ان ڈیپتھ نالج ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ پوائنٹ تھے جو JP کے انٹرویو میں، مطلب یہ جو کچھ ایسی یہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو ان ڈیپتھ نالج ہونا چاہیے جب آپ جاب پرفارمر کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔